आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको हरियाली तीज व्रत पर कैसे पूजा की जाती है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। हरियाली तीज पर शिव पार्वती जी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। तीज से एक दिन पहले नवविवाहिता कन्याओं के लिए उनके ससुराल से श्रृंगार सामग्री आती है। महिलाएं इन्हीं से अपना श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद महिलाएं एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों द्वारा देवी पार्वती की और भगवान शिव की बालू की बनी प्रतिमा को सजाती हैं। इसके बाद पूजा करके तीज की कथा सुनती हैं और कथा समापन पर महिलाएं मन में पति का ध्यान कर माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद सुहागिन स्त्रियां सुहागी पकड़कर सास के पांव छूकर उन्हें देती है। यदि सास ना हो तो स्वयं से बड़ों को अर्थात जेठानी या किसी वृद्धा को देती हैं। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसे छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस तीज को कुछ स्थानों पर कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार के विषय में ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। अतः माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने देवी पार्वती को हरियाली तीज के दिन ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई। इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती है उनका सुहाग लंबे समय तक बना रहता है। भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन महिलाएं सावन के गीत गाती हैं, सजती संवरती हैं और झूला झूमती है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरा वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह